दीक्षित तिवारी है। मैं अयोध्या से हूँ और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ इस समय। मेरा प्रश्न है, जैसा पूज्य महाराज जी कह रहे थे कोरोना को लेकर, तो उसी से एक प्रश्न है मेरा कि कोरोना के वैक्सीन के रूप में हम जो गाय के बछड़े का सीरम के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्या हम हिंदुओं की बॉडी या हम हिंदुओं का शरीर उसके लिए सही है या गलत है, उसकी इकरार कर रहा है या नहीं कर रहा है? बैठ आप शायद आज ही आए हैं। यह विषय तो रोज़ चलता है, कोई न कोई ऐसा प्रश्न कर देते हैं जो नए व्यक्ति होते हैं। स्वामी जी ने संकेत किया कि आयुर्वेद को प्रोत्साहित किया जाता तो हमारे धर्म की रक्षा की सीमा में ही दवा का प्रकल्प क्रियान्वित होता। उधर कोरोना है, उधर धर्म है। कोरोना के नाम पर भी धर्मच्युत करने का प्रयास चल रहा है, विदेशी षड्यंत्र है। मैं एक संकेत करता हूँ कि गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, विविक्त देश सेवित्वम अरुतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञान अर्थ दर्शनम। 6ठे अध्याय में है युक्ताहार विहारस्य। अर्थ इस प्रकार है, शांत एकांत स्थान में रहने का अभ्यास रखें, शराबी कबाबी से दूर रहने का प्रयास करें, धर्म और ब्रह्म का चिंतन करते हुए जीवन यापन करें, सात्विक आहार विहार का सेवन करके सदा निरोग रहने का मार्ग प्रशस्त करें। गीता के सूत्रों को मैंने व्यक्त किया 13वें 6ठे अध्याय के आधार पर। इस प्रकार का अनुपालन देश में होता, इस प्रकार की विभीषिका की दाल नहीं गलती। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन ऊर्जा के स्रोत हैं। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत विकास को जिस ढंग से क्रियान्वित किया गया है, परिभाषित किया गया है, उसके गर्भ से ऊर्जा के ये चारों स्रोत अत्यंत क्षुब्ध हो गए हैं, विकृत हो गए हैं। मैंने कई बार भाव व्यक्त किया, भूमंडल की ही दुर्दशा नहीं है, चंद्रमा का स्तर भी, चंद्रमा के सतह भी कई मीटर धंस गए। यहाँ का प्रभाव चंद्रमंडल तक पहुँचता है, वायुमंडल पर पहुँचता है, सूर्यमंडल को भी यहाँ का वातावरण प्रभावित करता है। तो सनातन सिद्धांत के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को समझकर क्रियान्वित करने पर ही मानव जीवन की सार्थकता संभव है। उस प्रयोजन की सिद्धि के अनुरूप ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हमने राजनीति की विकास की परिभाषा विश्व स्तर पर विश्व को दी है, जो कि वेदादि शास्त्र सम्मत है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। कोरोना है और इसके नाम पर जो प्रथम चरण में गाय के रक्त इत्यादि का उपयोग किया गया है, यह भी विदेशी षड्यंत्र ही है। कोरोना से मरो या कोरोना को भगाने के लिए अपने धर्म की तिलांजलि दे दो, यही हुआ ना। उधर मरे इधर गए, उधर परलोक बिगड़ेगा, इधर शरीर नष्ट होगा। यह षड्यंत्र ही समझना चाहिए। और अभी विसंगति ये है कि जो शासन तंत्र से संबद्ध महानुभाव हैं, उनमें 98% व्यक्ति तो दंड फंड से चुनाव जीतते हैं। उनको तो राजनेता क्या कहेंगे, वो तो विचित्र ही होते हैं। 2% व्यक्ति राजनेता कहने योग्य हैं,
उनमें भी एक व्यामोह है कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व भी वही संभालना चाहते हैं। जैसे बहुत अच्छे हैं हमारे लाडले प्यारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, लेकिन अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ घोषित कर दिया। ये अधिकार तो किसी ने दिया नहीं होगा, किसी ऋषि मुनि ने भी तो ऐसा साहस नहीं किया होगा। अशोक सिंघल जी मेरे पास 70 बार आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, भाजपा की या भाजपा समर्थित सरकार जहाँ पर थी वहाँ पर कुंभ मनाना शुरू कर दिया। ये सामाजिक संगठन वाले और राजनेता एक विचित्र व्यामोह को प्राप्त हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व भी ये अपने हाथ से कहीं बाहर खिसकने नहीं देना चाहते। ये बीमारी नेहरू जी के द्वारा चलाई गई और विश्व हिंदू परिषद भाजपा आदि के द्वारा भी इस बीमारी को प्रश्रय ही दिया जा रहा है। मूल में भूल यह है कि कोई भी मनवादी शासन भारत में ना हो, कोई भी मनवादी आचार्य टिक न पावे। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। मनु का अर्थ होता है, कल परसों चौथे रोज मैंने बताया, मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्राद्रष्टा, और मनुस्मृति का अर्थ होता है वैदिक संविधान। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी जो सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई मनुस्मृति को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के कारण। कल मैंने बताया, चाहे शिवाजी का शासन रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा हो, चाहे विक्रमादित्य जी का शासन रहा हो, युधिष्ठिर जी का शासन रहा हो, राम जी का, रघु जी का, अम्बरीश इत्यादि महानुभावों का शासन रहा हो, जिनके शासन की और जिन शासकों की हम प्रशंसा करते हैं, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया जो प्रशंसा के पात्र बने और उनका शासन प्रशंसा का पात्र बना? मानना होगा कि मनुस्मृति को, जिसके कारण हमारी पहचान थी उसी के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी गई और उस अनास्था के शिकार करोड़ों व्यक्ति हो गए। तो एक सियार बोलता है तो देखा देखिए जंगल के सब सियार बोलने लगते हैं। जिसको मनुस्मृति के या जिल्द का ही दर्शन हुआ हो या न हुआ हो नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया एक समीक्षा आई थी समाचार पत्र में। कुछ महान भाव ऐसे हैं जिनको ग्रंथ की प्रशंसा की जिम्मेवारी दी जाती है। ग्रंथ के जिल्द देखें या न देखें, केवल नाम सुना दिया जाता है, उसकी समीक्षा शुरू कर देते हैं, प्रशंसा। फिर आया था कि अगर कोई महिला का ग्रंथ हो और महिला सुंदरी हो, उसकी प्रशंसा करते करते वघाते नहीं, भले वो ग्रंथ उनके सामने आया हो या ना आया। तो अखबार में आया था। बड़ी विचित्र बात है कि मनु से परिचित नहीं, मनुस्मृति से परिचित नहीं, और निंदा की लहर किसी ने चला दी। निंदा सरोवर होता है, एक ढेला लीजिए, ईंट का टुकड़ा लीजिए, पत्थर का यूँ फेंकिए, बीची तरंगा न्याय उसको दर्शन में कहते हैं। उसका प्रभाव पड़ेगा बहुत दूर तक। ढेले के वजन और बल वेगपूर्वक फेंकने का प्रभाव बीची तरंगा न्याय कहते हैं। इसी प्रकार से एक ने कोई सियार के समान असैद्धांतिक वाक्य बोल दिया, अब लाखों व्यक्ति उसी का अनुगमन करने लगते हैं। बड़ी विचित्र बात है। और कोई प्रश्न?